बाडरा के अनाज मंडी में मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, यहाँ से नैना चौटाला विधायक थी और यहाँ बीजेपी का कमल का फूल खिला है, चारों तरफ उठान जोरों पे है। तो अब की बार क्या कहें, कुछ यहाँ से जो नए विधायक बने हैं आए, यहाँ पे देखा है उन्होंने, आए दूसरे तीसरे दिन आ चुके थे और वो मंडी के लिए आगे बोल के भी गए कि इसको खड़ी करने की जगह भी मांगी उन्होंने। किसानों का क्या समस्या है? किसानों को फिलहाल तो ना तो गाड़ी की समस्या है ना और कोई समस्या फिलहाल इस फसल में तो गाड़ी आती है और भर के जा रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नए विधायक बने उससे भी कोई फर्क पड़ा है 19-20 का, या फिर पहले भी ऐसा ही था अब भी ऐसा ही है? एक तो कोई आके गया ही नहीं, एक आके गया है, नई सरकार है, अगर आके मंडी को संभाला है तो जितने भी किसान हैं या इधर जो भी है प्रभावित तो होते ही हैं। तो उम्मीद भारद्वाज को कैसे देखते हो, आपकी नज़र में सही या फिर नैना चौटाला? जी बहुत बढ़िया है जी, मिलनसार, सब समाज सेवी, हर समस्या के लिए कोई भी दिक्कत होने वाला हमें बताओ। अब क्या 100 पे खड़े उतरे, क्या लगता है? हाँ जी बिल्कुल 100% खड़े उतरेंगे। नए विधायक बने, पहले तो विधायक को लेके बातचीत करें। बहुत अच्छी बात है जी। नए विधायक बनते सबसे पहले हमारे अनाज मंडी बाढ़ आए थे विधायक जी। वोट तो आप लोगों ने दिया, जिताया आप लोगों ने, अब आपको ये आप कह रहे हैं कि खड़े उतरेंगे सबके बाद? नहीं, खरी तो जिस तरह पिछली बार नैना चौटाला को भी जिताया था तो वो भी खरी उतरने की वो आश्वासन दे के गई थी, लेकिन उतरी तो नहीं। हाँ, ये अच्छी बात है कि हमारे हल्के से हैं। ग्राम पंचायत चांदवास ने रेजुलेशन पास करके दिया है, अगर सरकार चाहे तो ग्राम पंचायत चांदवास जमीन देने के लिए तैयार है। पहले 10 साल पहले की बात करें हम, क्या रेट में बिकता? 1200-1300 हुआ। डबल तभी ऊपर मार दिया तो उस समय 800-900 हमें देखना में था। तो विधायक कैसे लगते हैं आप? बढ़िया बहुत बढ़िया मिलनसार आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी। न्यू को नहीं, मैं को नहीं, आदमी गाड़ी लेके आया था, पैदल आया था उरे ताई। बहुत बढ़िया आदमी, ईमानदार आदमी। किसान जी बिजाई कर रहा है अब सरसों की और डीएपी मिल नहीं रही, ये बहुत एक मोटी समस्या है। विधायक साहब ने जैसे मंडी के लिए बोल दिया जगह दे दो, मंडी अलाउट हो जाएगी और कैंटीन की अगर सरकार करती है सही है, नहीं तो मेरी तरफ से कर दो। विधायक साहब ये बोल के गए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हो बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में, और बाडड़ा में मौजूद है और मंडी अनाज मंडी में मौजूद है। हम किसानों की बातचीत करें। किसानों ने कई जगह पराली को लेकर किसानों की जो समस्या है उनको लेकर अल्टीमेटम सरकार को दिया है, सैनी साहब को भी दिया है। भाई किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और कई बार 1-2 दिन से हम देख रहे हैं किसान, बड़े किसान नेता कह रहे हैं कि हम लड़ना नहीं भूले हैं, सैनी सरकार नहीं बनी है, इसलिए हम चुप बैठे हैं। अगर किसानों को कोई दिक्कत आई तो हम दोबारा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। बाडरा के अनाज मंडी में मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, यहाँ से नैना चौटाला विधायक थी और यहाँ बीजेपी का कमल का फूल खिला है, चारों तरफ उठान जोरों पे है और यहाँ पे आड़ती भी बैठे हैं। कुछ किसान भी इनमें ज़रूर होंगे, कुछ अनाज खरीदने वाले होंगे, इनसे ज़रूर पूछेंगे। जी क्या नाम है? मुकेश कुमार। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट का काम है, उठान। तो क्या सबसे बड़ी समस्या उठान की होती है, क्या कहेंगे? नहीं, अभी की बार तो फिलहाल ठीक चल रहा है। वैसे उठाने में समस्या इसलिए आती है, अगर माड़ा ज़्यादा होता है तो या तो जमींदार के ट्रैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं तो गाड़ियों की लोडिंग करने की समस्या हो जाती है, गाड़ियाँ लग नहीं पाती। ठीक है, तो अब की बार समस्या क्यों नहीं आई आपको? अब की बार बाजार कम है। बाजरा कम है फिलहाल। तो लगभग कितना बाजरा अब तक संभावना लगाई यहाँ मंडी में आ चुका आपका? इसमें ये मान के चलो अभी तक 53-54 हज़ार कुंटल ही आया है। अच्छा, कितने खाली बाडड़ा के आते हैं या फिर अगल बगल में जैसे सब? काफ़ी गांव लगते हैं, शायद कितने गांव, बाडड़ा के अलावा बट 54-55 गांव लगते हैं। तो अब की बार क्या कहें, कुछ यहाँ से जो नए विधायक बने हैं आए, यहाँ पे देखा है उन्होंने, आए दूसरे तीसरे दिन आ चुके थे और वो मंडी के लिए आगे बोल के भी गए कि इसको खड़ी करने की जगह भी मांगी उन्होंने। तस्वीर साफ देख रहे हैं आप। मंडी बहुत ही निहायत ही छोटी मंडी है ये। 53 गाँव के देखते हुए बहुत ही छोटी है। अब आगे इसके लिए 35 किले की ज़मीन मांगी है तो गांव बेरला या चांदवास में इसकी ज़मीन देने की बात चल रही है और जैसे ही पास हो जाएगी मंडी बड़ी हो जाएगी। तो विधायक यहाँ हैं, विधायक कुछ कह के गए हैं और इसके अलावा आप लोगों को कुछ दिशा निर्देश कहते हैं कि ये आड़ती बैठे हैं, ये भी बीच में टाका मार रहे हैं। अभी कोई किसान प्रधान का कल एक बयान आया था, यहाँ पे सेटिंग कर रखी है, न्यू लोग वो कुछ टाका मार देते हैं, कुछ ऐसा भी? नहीं, देखो वो हमारी नज़र में ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो किसान आते हैं, अपना अनाज बेचते हैं और यहाँ उठान की कोई समस्या नहीं, टोकन मिलता है, पैसे उनके खाते में जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। पिछली बार सरसों में कुछ हुआ था ऐसा, मंडी जगह कम होने के बाद उठान नहीं हो पाया था।
क्या कह रहे थे बिना टक्के मारे भाई साहब? हाँ, टक्का मारे टक्का तो मारना है पड़े आज कट्टा कट्टों के अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ के क्या? सोसाइटी के कर्मचारी हैं जी हम। ओके, सोसाइटी के कर्मचारी हैं ये, टक्कों के काटा। अच्छा, क्या 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 नाम है आपका? सचिन। तो सचिन कितने दिन से यहाँ पे हो? मैं 3 साल हो गई जी। तो रेगुलर यहीं पे होते हैं? सीजन पर। ठीक है। तो अब क्या समस्या आ रही है? कोई समस्या को नहीं जी, सही चल रहा है काम। पानी, जैसे किसानों की आना जाना, जैसे उसके साथ साथ यहाँ पे उठान की समस्या, जैसे किसान लेके आते हैं तो कहते हैं कि अनाज नहीं खरीदा, 6-6 दिन खड़ा रहना पड़ता है हमें। ना ही कोई समस्या को नहीं। कोई दिक्कत को नहीं। तो मंडी छोटी है आपकी, सबसे बड़ी दिक्कत है। मंडी छोटी है, वो बड्डी बन जाएगी जी, वह बात है। नहीं बनवाएगा कौन? आप आवाज़ उठाओगे तो बनेगी ना। आवाज़ उठा रखी है, ये कर रखी पास। हाँ, मार्केट कमेटी करना है जी। क्या आप बताइए जी, क्या आप कहाँ यहीं से हैं आप भी? हाँ यहीं से हैं। तो बेचने आए या खरीद रहे हैं? नहीं, मैं तो सेठ जी के पास हूँ। अच्छा अच्छा। क्या कहें, क्या लग रहा है आपकी बार? बीजेपी का विधायक बना है, मंडी तो क्या है छोटी। विधायक जी आए थे, वो बता के गए, इन्होंने बताया कि भाई चलो जमीन दो और मंडी बनवा देंगे। ठीक है। इसके अलावा और जो समस्याएं थी वो भी विधायक जी ने कुछ? हाँ, वो भी बताया था। आज भी जिस तरह भी है, कोई मंदिर का प्रोग्राम होगा तो वो भी करेंगे, उसमें मतलब नए तरीके से बनाएंगे, लेकिन ज़मीन तो भैया तो बढ़ा दे या फिर दूसरा गाँव। अभी किसानों का क्या समस्या है? किसानों को फिलहाल तो ना तो गाड़ी की समस्या है ना और कोई समस्या फिलहाल इस फसल में तो गाड़ी आती है और भर के जा रही हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो नए विधायक बने, उससे भी कोई फर्क पड़ा है 19-20 का, या फिर पहले भी ऐसा ही था अब भी ऐसा ही है? एक तो कोई आके गया ही नहीं, एक आके गया है, नई सरकार है। अगर आके मंडी को संभाला है तो जितने भी किसान हैं या इधर जो भी हैं प्रभावित तो होते ही हैं, और कोई आके संभालेगा नहीं। तो आप लोगों को भी कोई दिशा निर्देश दिया है? उमेद पातुवास यहाँ विधायक बने, उन्होंने आके भाई इस तरीके से आप काम करो कुछ ऐसा? हाँ, उन्होंने बताया कोई समस्या हो तो हमें बताना, बोले जब भी कहोगे उसी टाइम आऊँगा मैं। ठीक है। तो सेठ जी थोड़ा सा आप भी बताइए, थोड़ा खड़ा होगी, क्या कहेंगे? अब पैसा सीधा डायरेक्ट खाते में? हाँ जी, किसानों के सीधे खाते में जा रहा है पैसा, ना किसान ला रहे हैं, नाच डाल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की, खरीदारी की, बारदाना की, परिवहन की। सरसों के टाइम में मंडी छोटी थी, उस टाइम समस्या हुई थी। अब हमने MLA साहब आए थे 5-4 दिन पहले, मंडी में हमने एक ही मांग रखी थी कि हमारी अनाज मंडी है, यहाँ पर 55 गाँवों का पड़ता है ये मंडी, तो इसलिए इन्होंने जी कोई भी काम अगर ज़मीन उपलब्ध करा देगा तो मैं पहले ही, और आगे का काम हमारा है, ज़मीन उपलब्ध कराना पंचायत का काम है, तो अभी चल रहा है। पीछे की बातचीत सुनो, मंडी उमेद पातुबा सुन रहे हैं, यहाँ से विधायक हैं बीजेपी के, और उन्होंने कहा कि कोई भी गांव अगर हमें ज़मीन देता है तो मंडी बड़ी बनवा देंगे। ये बड़ी सब विकट समस्या है फिलहाल इन लोगों को। अब किसानों पे आए, पिछली बार देखा तो बड़ी मारामारी मची हुई थी, ट्रैक्टर रात को लोग वहाँ जूही तक जाम लगा पड़ा था, तो ये अब की बार ऐसा कुछ? अब की बार जी पैदावार कम है बाजरे की, सिर्फ 50,000 क्विंटल बाजरा आया है। सरसों यहाँ पर 2 लाख क्विंटल से ज़्यादा अराइवल थी, तो मंडी छोटे होने के कारण उठान नहीं हो पाया, लिफ्टिंग नहीं हो पाई, तुलाई नहीं हो पाई, इस कारण समस्या थी। अगर वही समस्या फिर पैदा होता थी कैसे निपटते हैं? बट उसके लिए तो सिर्फ अनाज मंडी बड्डी देनी पड़ेगी जी, और कोई समाधान नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है और कोई नहीं है जी। तो उमेद पातुवास को कैसे देखते हो? आपके नज़र में सही या फिर नैना चौटाला? जी बहुत बढ़िया है जी, मिलनसार, सब समाज सेवी, हर समस्या के लिए कोई भी दिक्कत होने वाला हमें बताओ। अब क्या 100 पे खड़े उतरे, क्या लगता है? हाँ जी बिल्कुल 100% खड़े उतरेंगे। बाकी पीछे विधायक हवा हवाई नहीं नहीं जी, मिलनसार हैं, समाज आज से नहीं 15 साल से यहाँ पर लगातार हमारे बीच में है, और भाई पातुवास बिल्कुल 100% खड़े उतरेंगे जी। तो बाबा आप भी बता दीजिए, चुपचाप बैठे हैं, कुछ क्या कहेंगे? नए विधायक बने, पहले तो विधायक को लेके बातचीत करें। बहुत अच्छी बात है जी। नए विधायक बनते सबसे पहले हमारे अनाज मंडी बाढ़ आए थे विधायक जी, और मैं आड़ती हूँ वैसे यहाँ पर। हाँ, तो आपको मतलब सही आपका लगता है उमेद पातुवास खड़े उतरेंगे आगे? देखो जी, जब उतरेंगे जब मानेंगे ना हम। बाकी आश्वासन है बहुत अच्छा दिया। वोट तो आप लोगों ने दिया, जिताया आप लोगों ने, अब आपको ये आप कह रहे हैं कि खड़े उतरेंगे सबके बाद? नहीं, खरी तो जिस तरह पिछली बार नैना चौटाला को भी जिताया था तो वो भी खरी उतरने की वो आश्वासन दे के गई थी, लेकिन उतरी तो नहीं। हाँ, ये अच्छी बात है कि हमारे हल्के से हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मंडी में कहते हैं 1-2 बार आज के यहाँ पे हाँ जी, कोई समस्या है मंडी की? नहीं, ऐसी आज हाल फिलहाल तो है नहीं। पीछे की सरसों टाइम की तो बड़ी समस्या है। 11 आदमियों ने साथ जब काम किया था, मेरे 18-19 लाख रुपया लेकर जो है ना अभी फ्रॉड चल रहे हैं। अच्छा। हाँ हाँ,
अच्छा ठीक है, अब तो नई सरकार बनी है, विधायक आपके हैं, शिकायत वगैरह होंगी, आपके पैसे आप सब कुछ करेंगे जी। ओके। अच्छा ये बताइए, अब आगे गेहूं भी आएगा, सरसों भी आएगी, और वही समस्या फिर खड़ी होगी आपके सामने। थोड़ी मंडी दिखाइए घुमा के चारों तरफ, छोटी सी मंडी है। बाहर लियो तो जी घी वहाँ खातिर तो जगह बाहर बस स्टैंड लिया था। अगर बाजरा की कम पैदावार हुई, नहीं समझा भाई, 10 कुंटल होया करता, वहाँ 5 कुंटल हुई है, कम पैदावार हुई है तो मंडी में कोई दिक्कत है कौन लगी, थोड़ा थोड़ा ट्रांसपोर्ट की दिक्कत को नहीं, कोई फटक फटक साथ साथ उठ गया। ये पैसा भी ज़्यादा आ गया, नहीं मान लो 16 तारीख का पैसा या लिया जी। अच्छा ठीक है, आपने अब वो समस्या फिर आने वाली है, अब गेहूं भी आएगा, सरसों भी आएगी, कैसे कुछ इंतजाम कर रखे निपटने के, या फिर विधायक को ये बात कोई इंतजाम को नहीं, कोई नु कदे 100 गिलास हैं, कहीं का पंचायत के कदे 40 हैं, ये भी दे दी जिद की बात। क्या करते हैं अभी? ग्राम पंचायत चांदवास ने रेजुलेशन पास करके दिया है, अगर सरकार चाहे तो ग्राम पंचायत चांदवास जमीन देने के लिए तैयार है। तो ग्राम पंचायत चांदवास जमीन देने के लिए तैयार है। 50 एकड़ जमीन बताई आपने? 35 एकड़ 35 एकड़ में, तो 35 एकड़ में काफी ऑन रोड है, बिल्कुल सही, दोनों तरफ है, दोनों साइड। आप भी खड़े हैं चुपचाप, बेचने हैं या खरीद रहे हैं आप? बस ये हम तो बेच रहे हैं। अच्छा, ये ठीक है, बेचने। अब तो बाजरा कम है कहते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन पीछे दिक्कत आ रही थी। तो अब आपका बाजरा सही खरीदा जा रहा है? हाँ सही, क्या रेट दिया बताइए? 2625 रुपये। 2625 रुपये बाजरा भाई बता रहे हैं, या मंडी में यहाँ बाडड़ा में मौजूद हैं। कुछ बदला है इस सरकार ने? हाँ, क्या रेट टाइम पे पैसे आए जी। और रेट का क्या? हाँ रेट भी बढ़िया किया है। अच्छा पहले 10 साल पहले की बात करें हम, क्या रेट में बिकता था बाजरा? वहाँ तो जी कम था जी, 1200-1300 हुआ। हाँ डबल तभी ऊपर मार दिया तो उस समय 800-900 था मेरे देखने में तो। अच्छा सही ईमानदारी से बताओ, आप बाढ़ती हैं, आप भी आड़ती हैं, ये बेचने वाले हैं, इस सरकार ने सही बता ना, पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है आपको, क्या बदला है? क्या बदला है? एमएसपी पे कहा, किसान बोले एमएसपी में नहीं खरीद रहे, अभी क्या लगता है बात? देखो कोई भी आदमी हो, सब के साथ लोग काम को नहीं हो उसका, गाँव में सरपंच बने ऊँच भी सबको काम को नहीं हो उसका। ये जो रेट मिल रहा है किसानों को वो क्या? एकदम बढ़िया रेट से 2600। हाँ 26। बाजरे का रेट तो बहुत अच्छा दे दिया, लेकिन गेहूं के रेट में बढ़ोतरी बहुत कम की है। खर्च, हाँ जी, खर्चे से कम है। देखो ये किसान गेहूं के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उससे कम लागत मतलब वो कर, कम से कम 2500 होना था, कम से कम बता मिनिमम। हाँ जी बिल्कुल रह गई है, वो भी पूरी हो जाएगी यार, 150 की कसर है, ज़्यादा नहीं। ये किसान तो 1-1 रुपये के लिए दर दर भटकता है। चलो, तो बाजरा का रेट अच्छा है, आड़ती ही आप ये कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गेहूं का रेट थोड़ा सा कसर रहेगी, कि 2350 कुछ ऐसा या 2400 के समथिंग है, 100-150 और बढ़ जाते तो 2500 कम से कम रेट होना चाहिए था। अच्छा अब बताइए मंडी को लेके क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि 35 एकड़ चांदवास ने रेजुलेशन पास करके दे दिया, सरकार चाहे तो चुटकियों बता दे। ठीक है, मंडी तो जी जानी चाहिए, जगह कम है जी। यहाँ तो विधायक कैसे लगते हैं आपको? नए बने बढ़िया है, मिलनसार आदमी, बहुत बढ़िया मिलनसार आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी। न्यू को नहीं, मैं को नहीं, आदमी गाड़ी लेके आया था, पैदल आया था उरे ताई, बहुत बढ़िया आदमी, ईमानदार आदमी। नहीं तो नेता फिर एक बार बनने के बाद पैदल नहीं आते, आगे पीछे। मैंने सुपर फास्ट हो जाए फिर तो है समस्या मंडी की समस्या बढ़िया आदमी, सारा कुछ करे। कैंटीन की कहीं गया उरे, अच्छा कैंटीन लगा, हाँ कैंटीन को नहीं हो है। 10 रुपए की जो, हाँ 10 रुपये की बोला सरकार नहीं देगी तो मैं मेरे पैसा लगा दूँ, कोई दिक्कत को नहीं। यहाँ से जो बीजेपी के विधायक उमेद बातवास कैंटीन की बोल के, कब तक कैंटीन नहीं है बाडड़ा में, 10 रुपए में भरपेट खाना मिलता है किसान को, वो कैंटीन यहाँ लागू नहीं है। उन्होंने किया तो सरकार बनाएगी, नहीं मैं मेरे जेब से यहाँ कैंटीन चालू करूँगा। अच्छा कब तक चालू कर देंगे? अभी सरसों और बाजरे के फसल पे हो जाएगी, हो जानी चाहिए, क्या कित गए तो जल्दी जल्दी काम करो। कब DAP की भी कहीं गए बोलो, DAP तावड़ी आ जाएगी बारडम। ठीक बात है। तो क्या कहे कैंटीन को लेके क्या? कैंटीन तो जी होनी चाहिए, यहाँ से किसान आओ उनको इनको भी दिक्कत होती है जी। कैंटीन तो बाद में चाहिए जी, पहले DAP की मांग ज्यादा हो रही है। DAP की तो DAP अभी मिल नहीं रही आपको? कड़ा मिल रही है। कब तक बिजाई, किसान जी बिजाई कर रहा है अब सरसों की, और DAP मिल नहीं रही, ये बहुत एक मोटी समस्या है। जो विधायक हैं उमेद पातुवास अभी कुछ आश्वासन दे? हाँ ये बोल के थे कि बहुत जल्दी से जल्दी बोले और DAP का प्रबंध करेंगे, ये बोल के गए थे।
तो हम बारडा की मंडी में फिर दोबारा दिखा दीजिए, फसल थोड़ी सी कम है बाजरे की, आपकी बार दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे तमाम आड़ती ये बेचने वाले ये जरूर कह रहे हैं अगर सरसों और बाजरा जब सरसों और गेहूँ उस समय वही समस्या फिर होने वाली है, ना तो यहाँ जगह है अनाज डालने के लिए, ना यहाँ वहाँ अंदर आने के लिए कोई जगह है, वही समस्या होनी है। उससे पहले अगर कोई मंडी चिन्हित की जाए तो नए विधायक बने, उन पर बड़ी आस है। क्या कहते हैं भाई जी? विधायक साहब ने जैसे मंडी के लिए भी बोल दिया, जगह दे दो, मंडी अलाउट हो जाएगी, और कैंटीन की अगर सरकार करती है तो सही है, नहीं तो मेरी तरफ से कर दो, विधायक साहब ये बोल के गए। ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, जैसे हम सारे हरियाणा के देखते रहते हैं तो कहते हैं कि जब हम बाजरा लेके जाते हैं ये नमी है, ये फलान है, ये करके काट पीट के बोलो वो थोड़ा बहुत कर देते हैं दूध, ऐसा ही कुछ चल रहा है। वो तो 1 किलो कटती है। करती है? अच्छा, सबका कटता है? सबका ही काटते हैं, नापते नहीं, वैसे अंदाजा से काटते हैं। अच्छा, किसी का सही हो तो भी काट लेते हो? वो तो ये हट देता है, सभी का ही काटते हैं, नाप तोल करते ही नहीं। किसान अब जितनी घटती आती है ना, किसान अपनी मर्जी से कटवा के जाता है, हम नहीं काटते बस। हाँ, वो ये बोल देते हैं भाई या तो जार लगवा लो या कटवा लो, एक काम तो होगा। तो 1 किलो वैसे डैमेज निकल जाता है, जार लगवाएंगे तो बात तो बराबर है। और इसके अलावा और कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, साफ सुथरा काम है? साफ सुथरा काम है, कोई नमी का कोई चक्कर नहीं। किसी किसान का 25 रुपया बिल्कुल जी सीधे 2625 रुपये जा रहे हैं, खाते में जा रहे हैं। हाँ, तो हम यहाँ बारडा मौजूद थे, तस्वीरें देख लीजिए, हिमांशु लांबा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और यहाँ पे नए नए विधायक बने, उमेद पातुबास वो आ चुके हैं और ये बड़ी आस है लोगों को उनके ऊपर, कहते हैं कि यहाँ पे काम करके कैंटीन का आश्वासन देके गए हैं और साथ साथ बड़ी मंडी को लेके भी उन्होंने बातचीत की है, क्योंकि आने वाले समय बहुत जल्दी कहते हैं कि कम से कम 50 एकड़ में नई मंडी बन सकती है, नहीं तो वही समस्या होने वाली है। लेकिन यहाँ इतना ज़रूर है, कैंटीन बनेगी सरकार की तरफ से या विधायक जी अपने तरफ से कैंटीन बनवाने का पूरा आश्वासन है। अगर कैंटीन बनती हो तो 10 रुपये में यहाँ किसान आने जाने वाले भरपेट खाना खाएंगे, चाय पिएंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचेंगे? वास्तव में उमेद पातुबास जो बीजेपी के विधायक बने हैं वो बहुत जल्दी यहाँ पे काम करवाएंगे या फिर पीछे जो हवा हवाई रहे हैं विधायक उसी की हवा हवाई रहेंगे, ये तो आने वाला समय बता पाएगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।